बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं 100+ और मैं हूं अहमद नदीम कासमी। ख़वातीनो हज़रात, पतंगबाजी मौत का खेल बनकर रह गया है। चंद रोज़ कबल फैसलाबाद में एक 22 साला नौजवान आसिफ की मौत से कौन वाकिफ़ नहीं है कि किस तरीके से कातिल डोर ने उस नौजवान का गला काटा, जिसकी ईद के चंद रोज़ बाद शादी थी। ख़वातीनो हज़रात, हम आपको पतंगबाजी किस तरह शुरू हुई और किसने शुरू की और कानून क्या कहता है और इस पर पाबंदियाँ क्या हैं और पाकिस्तान में कितनी हलाकतें अब तक हो चुकी हैं, इन सारे मामलात से आपको आगाह करेंगे। तारीख़ आलम में पतंगबाजी उड़ाने का अवलीन तहरीरी हवाला सन 200 कबल मसीह में मिलता है, जब चीन में सिपा सालार हान सेंग ने दुश्मन के एक शहर के बाहर पड़ाव डाल रखा था, लेकिन वो बराह रास्त हमले का ख़तरा मोल लेने की बजाय एक सुरंग खोदकर शहर में दाखिल होना चाहता था। लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि सुरंग कितनी लंबी खोदना पड़ेगी, इसलिए उसने पड़ाव के मकाम से शहर की फसील तक का फासला नापने की ठानी। उसने देखा कि हवा उस समत की चल रही है जहां वो सुरंग के ज़रिए हमला आवर होना चाहता है, और वो ये देख रहा था कि इसके पड़ाव वाले इलाके से इस जानिब हवा के कागज़ उड़ते जाते हैं। बस ये देखकर उसने कागज़ लिया और उसमें एक दरख्त के चंद तिनके बांध दिए ताकि उसे हवा का दबाव हासिल रह सके, जो उसके उड़ने में मददगार साबित हो, और फिर इस लंबे धागे की मदद से उसे उड़ा दिया। जब वो कागज़ मतलूबा मकाम तक पहुंच गया तो उसे टाप कर और नाप कर वापस खींच लिया और डोर को नाप कर फासला मालूम कर लिया। यही दुनिया की पहली पतंगबाजी थी जो इस जंगी मकसद हासिल करने के लिए उड़ाई गई थी। चीन और कोरिया से होता हुआ जब पतंगबाजी का ये फ़न जापान पहुंचा तो अवाम में इतना मकबूल हुआ कि जापान में एक सख्त कानून नाफिज कर दिया गया, जिसके तहत सिर्फ शाही ख़ानदान के अफराद, आला सिविल और फ़ौजी अफसरान और चंद मरायात मोअज़्ज़ज़ शहरियों को पतंग उड़ाने की इजाज़त दी गई। रिवायत के मुताबिक बरसगीर में यह खेल मुग़ल बादशाहों के दौर में पहुंचा। पाकिस्तान, जहां अब लाखों अफराद का रोज़गार गुड्डी कागज़, भांज धागे, मांझे से वाबस्ता है, लेकिन अब इस खेल को भी कुछ गैर कानूनी तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है, और नाजरीन, ये इंसानी जानों के ज़ाया होने का बहुत बड़ा सबब बन रहा है। यानी कि 200 कबल मसीह दुश्मन को ढेर करने के लिए चीन में पतंगबाजी का आगाज़ हुआ, और पाकिस्तान में भी मौत के सौदागरों ने इस त्यौहार को खून का रंग दे दिया है, और अब तक पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड के मुताबिक 50 से ज़ायद अफराद डोर का शिकार हो चुके हैं। जिन्होंने जान गंवाई है, उनकी गर्दनों को डोर ने काटा है, उनकी तादाद 50 है। मुशर्रफ दौर में 2001 यानी कि बसंत पर पाबंदी लगाई गई। 2009 में डोर बनाने, फ़रोख्त करने पर पाबंदी लगाई गई। इसके बाद हम आपको बताते चलें कि सिर्फ 2 दहाई पहले भी पतंगबाजी का एक सकाफ़ती खेल का दर्जा हासिल था। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में माह फरवरी की आमद के साथ ही बहार के इस्तकबाल और बसंत मनाने के लिए बतौर ख़ास पतंगबाजी का एहतमाम किया जाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ न इस खेल को गैर शरई करार दिया गया, बल्कि गैर कानूनी भी करार दिया गया। ये धाती तारें जब बिजली की तारों से टकराती हैं तो पतंग लूटने वाले
कई अफराद करंट लगने से मर जाते हैं या ज़ख्मी हो जाते हैं। पुलिस के मुताबिक इनमें ज़्यादातर तादाद बच्चों की शामिल होती है जो कटी हुई पतंग लूटने के चक्कर में उसके पीछे भाग रहे होते हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से पतंगबाजी पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई है और पंजाब भर के थानों को ड्रोन मुहैया कर दिए गए हैं, जहां पे एसएचओ की क़यादत में इंतज़ामिया, थाने की जो इंतज़ामिया है वो ड्रोन उड़ाकर चेक करती है कि किस इलाके में पतंगबाजी हो रही है, और नाजरीन फिर उसी इलाके में, उसी जगह पर, उसी मकाम पर, उसी घर पर रेड डालकर मतलूबा जो अफराद हैं जो वायलेशन कर रहे होते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। पंजाब में कई हलके माजी में हुकूमत से मुतालबा करते रहे हैं कि वो बसंत की इजाज़त दे, लेकिन उनके ख़्याल में ना तो हिफाजती इंतज़ामात कुछ हैं और ना ही इंसानी जानों की कोई वक़्त और हैसियत है। गुज़िश्ता एक माह में पंजाब पुलिस ने पतंगबाजों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेते हुए मुतअद्दिद अफराद को गिरफ़्तार किया है और पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो फैसलाबाद भी जा चुकी हैं, जहां पे एक नौजवान आसिफ की मौत हुई है कातिल डोर के हाथों। और गुज़िश्ता हफ्ते से तमाम डीपीओज़ भी अपने अपने इज़ला में जो है इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहां पर पतंगबाजी हो रही है, और रोज़ाना की बुनियाद पर मुतलका थाने के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो एसएचओज़ हैं, उनसे भी बाज़ पुरस की जाती है। पंजाब में इस अमल को बड़े एहसन तरीके से देखा जा रहा है, और जो कि एक अच्छी बात है, और मैं यहाँ पे बीबी मरियम नवाज़ साहिबा को एप्रिसिएशन भी दूंगा कि उन्होंने अच्छा ग्रिप किया है इसको। पतंग उड़ाने के शौकीन अफराद पतंग कटने से ज़्यादा डोर को मजबूत से मजबूत तर बना रहे हैं। इस पर एक ख़ास किस्म का मांझा इस्तेमाल करते हैं जो कांच के पाउडर से बनाया जाता है। लेकिन ये तो माजी की बातें हैं। अब तो जो केमिकल जो डोर है वो आप तमाम लोगों को पता ही है कि जिस धागे से मछली को कैप्चर किया जाता है, जो माहीगीर मछली पकड़ते हैं या शौकीन अफराद जो मछली का शिकार करने जाते हैं, वहाँ पे जो डोर या धागा इस्तेमाल होता है उसी से पाकिस्तान में पतंगें उड़ाई जा रही हैं, जिसके बायस इंतहाई शदीद खौफनाक जो हलाकतें सामने आ रही हैं, और ज़ख्मियों की तादाद तो आप हज़ारों में कह सकते हैं। तो इस हवाले से मज़ीद इक़दामात भी उठाने चाहिए। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता एक माह के दौरान मजमूई तौर पर 1 लाख से ज़ायद पतंगें ज़ब्त करके मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। ताहम पुलिस हुकाम का कहना है कि पुलिस के 100% पतंगबाजी को रोकना मुमकिन नहीं हो सकता। लाहौर के एक ऑफिसर ने बताया है कि पुलिस की हिकमत अमली यही रही है कि हर इलाके के मकामी थाने के एसएचओज़ पर यह जिम्मेदारी आयद की जाए कि वहाँ पर पतंगबाजी का अमल ना हो सके, और पतंगबाजी का कोई मौका सामने नहीं आना चाहिए। उनका कहना है कि पुलिस के ये मुमकिन नहीं कि हर घर की छत पर वो पहुंच सकें, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी ऐसी ख़बरें हैं जहां से घरों की छतों से लोगों को उठाया गया है, गिरफ़्तार किया गया है, और ये एक अच्छा और हेल्दी साइन है पंजाब के हवाले से। इसको मज़ीद भी बेहतर करने की ज़रूरत है। तो ये हमारा आज का जो है इसकी पतंगबाजी की कहानी थी, और इसमें ये कब शुरू हुई और इसमें अब तक पाकिस्तान में कितने अफराद जानों
سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور کتنے گھر سوگوار ہیں، اور اس میں کس سال میں کس حکومت نے پابندی عائد کی ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ خدا را آپ اپنا، جس طرح آپ اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں، ان کی صحت کا، ان کی جان کی حفاظت کا خیال کرتے ہیں، خدا را اسی طرح دوسرے کے بچوں کو بھی اپنا بچہ سمجھیں، تاکہ اس قاتل ڈور کے ہاتھوں متعدد گھر اجڑنے سے بچ جائیں، متعدد سہاگ اجڑنے سے بچ جائیں، خواتین بیوہ ہونے سے بچ جائیں، اور بچے یتیم ہونے سے بچ جائیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ ساری صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اپنا اور دوستوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔